गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखे हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। मैं अभी आप लोगों को मैं थ्योरी पार्ट क्लियर करवा रहा हूं। अगर कोई भी सम्स को करवाऊंगा ना, तो आप लोग में को किसी भी सम्स में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बोलिएगा भैया ये फॉर्मूला तो आप बताए नहीं है, फिर ये चीज कैसे यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि पहले थ्योरी दे दूं आपको, पहले पूरा थ्योरी पार्ट आपका क्लियर करवा दूं। अगर थ्योरी जो पार्ट होता है ना मैथ्स का, उसी पर तो सम्स निर्भर करता है, उसी से तो सम्स बनता है। अगर आप थ्योरी समझ लिए तो फिर तो सम्स आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि पहले थ्योरी डाल दूं और वो थ्योरी समझा दूं आप लोगों को, और थ्योरी समझाने के बाद कोई भी व्यक्ति जब थ्योरी समझ जाता है तो फिर ये भी सिखाऊंगा कि उस थ्योरी जो सीखे हैं आप, वो थ्योरी समझकर आपको कितना लाभ होगा और कैसे किसी भी सम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं थ्योरी चीज को देने का सबसे पहले प्रयास किया हूं। इसके बाद हर एक चैप्टर का हर एक सम्स अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और यदि आपके पास भी कोई सम्स हो जो आपसे नहीं बने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम अपने वीडियो में उस सम्स को सॉल्व करके आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए उसी क्षेत्र में कुछ और उदाहरण को समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि कुछ सम्स ऐसे हैं जहां पर हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, तो ये चीज अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो सम्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे। और हम बोल देंगे डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, तब ना आप समझेंगे ये चीज के बारे में। पहले थ्योरी पार्ट इसीलिए पहले क्लियर करवा दे रहा हूं, इसीलिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट क्लियर करवा दे रहा हूं। उसके बाद मैं प्रॉब्लम सम को भी देखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला को पिछले क्लास में सिद्ध किए थे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी दो फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी दो फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दिए थे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने से हम लोगों को मिला था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे, तो हम लोगों को 4ab मिला था। चलिए उसी क्षेत्र में फिर आगे देखते हैं। अब बात आता है ab का। देखिए ab का कहने का मतलब हुआ a इंटू बी। यहाँ a और b के बीच में क्या क्या चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। तो ab, अभी हम लोग 4ab का फॉर्मूला निकाले थे। 4ab का क्या फॉर्मूला था? 4ab का फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देते हैं तो ये 4ab का फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए ये बराबर है, ये बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष है। ये 4 जो है इसके साथ गुना में स्थित है, तो इसको जब दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ पर आ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4। इधर गुणा में था तो दाएं पक्ष में भेजने से डिवाइड में आ जाएगा। अब फिर ए बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये दोनों के लिए अलग अलग कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4। अब देखिए ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर लिख सकते हैं, पूरा को एक ही साथ बराबरता में व्यक्त कर दीजिए, ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यदि आपको कोई ए बी का फॉर्मूला पूछे तो आप डायरेक्ट उसको बताइएगा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। बहुत सारे सम्स आप जब सॉल्व करेंगे ना तो ये सब फॉर्मूला का मदद लेना होगा। आप पहले समझ लीजिए ना, आप थ्योरी पार्ट को पहले क्लियर कर लीजिए ना, किसी भी सम्स को आप आराम से हल कर पाएंगे, किसी भी सम्स से आप जूझ पाइएगा। सवाल आपसे डरेगा, आप सवाल के सामने जब खड़े हो जाएंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर के आप जरूर उस सवाल को करने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं पहले क्लियर करवाया जाएगा। सम से स्टार्ट चैप्टर वाइज कहीं कुछ जगह तो जिस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट होता है वो थ्योरी पार्ट करवा के फिर सब प्रॉब्लम्स हम किया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सम सॉल्व करना ये ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पूरा थ्योरी पार्ट क्लियर करवा दूं, उसके बाद सम सॉल्व करूं, तब आप लोग को भी समझ में आए और आप लोग को सवाल से कैसे लड़ा जाता है और सवाल को कैसे बनाया जाता है यह तरीका सिखा दूं, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर अटेन कर सके। चलिए तो देखते हैं आगे। अब उसी स्थिति में एक स्क्वायर का और फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए बाबू यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकाले थे तो स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आया था। यहाँ पर आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर तीन चीजों का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में क्या करना है, गुना करना है। ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी से क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। ए में जब ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पर तो प्लस प्लस का साइन का गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा। चलिए तो अब फिर ये ए से बी में गुना करेंगे तो इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ ए में बी से गुना किए ए बी, फिर यहाँ पर ए में सी से गुना किए तो ए सी और साइन प्लस रहेगा, सब प्लस है इसीलिए सबका साइन प्लस ही रहेगा। यहाँ पर अब ए से तीनों में गुना हो गया, बी से तीनों में गुना करेंगे, बी में ए से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा ए बी, अब बी में फिर बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। फिर जब आप बी में सी से गुना कीजिएगा तो फिर हो जाएगा बी सी। फिर जब आप सी में ए से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए सी। फिर आप जब सी में बी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बी सी। फिर आप सी में जब सी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर सी स्क्वायर है। इसको पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी एक ठो है, फिर यहाँ पर ए बी एक ठो है। अब ये ए बी प्लस में है और ये ए बी प्लस में है, दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है, दोनों का बेस से भी सेम है, सब सेम है, दोनों टर्म ही सेम है और दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, साइन भी प्लस रहेगा। चलिए जोड़ दीजिए, 1ab जुड़ जाएगा तो 2ab प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम लोग अगर BC और BC को जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 2BC प्लस 2BC, और उसी तरह AC और AC को जोड़ देंगे, AC और AC को जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है और सेम टर्म्स है तो 2AC हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर वर्ग का सारा फॉर्मूला देख लिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, ये सूत्र कहीं से दिया गया नहीं, इस कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए ना। सवाल कहाँ से बना है, ये थ्योरी पार्ट से ही तो बना है, ये थ्योरी पार्ट से ही तो सवाल बना है। तो थ्योरी पार्ट को समझिए, फिर सवाल तो आराम से बन जाएगा, सवाल तो आराम से। भाई जब सवाल शुरू करूंगा ना तो पूरा धूम मचा के रख दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट, अगर यदि हम सवाल बनाना शुरू कर देते और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने से लाके वहां पर लिख देते तो आप लोग बोलते भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मेरा मकसद ये है कि पहले आप लोगों को थ्योरी पार्ट दे दूं, पहले आप लोगों को दिमाग में थ्योरी पार्ट दे दूं, जिससे आप लोगों को सवाल बनाने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो क्लियरली वीडियो का समझने का प्रयास कीजिएगा। स्क्वायर वाला सारा फॉर्मूला यहीं पर हम कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्क्वायर वाले बहुत सारे फॉर्मूला को देखें।
अब हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला को देखेंगे। देखिए ये है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या होता है? देखिए जैसे एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़े, जब किसी भी चीज का घात 2 होता है तो उसको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं जिसका नाम है स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर इसको बोलते हैं, और एक्स का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ एक्स गुने एक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक्स क्यूब का कहने का मतलब हुआ एक्स गुने एक्स गुने एक्स। एक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर एक्स का पावर 9, एक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 9 टाइम्स, लेकिन इसका कोई विशेष नाम है नहीं है। जब पावर में 2 रहता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, और जब पावर में 3 रहता है तो क्यूब बोलते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको तो एक्स टू द पावर 9 ही बोलना पड़ेगा, एक्स का पावर 9 ही बोलना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो एक्स क्यूब जैसे आपको निकालना है 2 + 4 का क्यूब, तो आप कैसे निकालेगा? ये तो संख्या है, इसका एक वास्तविक मान है, तो आप जोड़ पाएंगे। 2 में 4 जोड़ दीजिएगा 6, और 6 का क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? 6 का क्यूब माने 6 का घन, माने 6 को आपस में 3 बार गुना कीजिए। 6 × 36 × 216, 216 हो जाएगा। ये क्लियर बात है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब बात आती है अलजेब्रा का, जब हमको मान निकालना पड़ता है a + b का होल क्यूब का, तो कहने का मतलब क्या हुआ? a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। देखिए क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? a + b इंटू a + b होल स्क्वायर आता था तो 2 बार गुना करते थे, होल क्यूब है तो a + b का होल क्यूब करेंगे माने 3 बार गुना करेंगे। चलिए अब a + b 2 बार तो हम लोग गुना कर चुके हैं, तो 2 बार गुना कर चुके हैं। a + b का होल स्क्वायर ये दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + b। देखिएगा क्लियर, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए a + b में a + b से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर, और ये a + b को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 a + b था, ये दोनों मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर होल स्क्वायर हम लिखे कहाँ है? वही डायरेक्ट गुना काहे नहीं किए? काहे कि ये गुना हम कर चुके हैं। a + b का होल स्क्वायर हम लोग गुना कर चुके हैं, ये बार गुना कर चुके हैं, तो फिर से गुना ना करके डायरेक्ट उसका मान रख देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। ये चीज तो हम कर चुके हैं, तो फिर से क्यों करेंगे? इसीलिए हम लोग पहले अगर गुना करते, 3 ब्रैकेट में गुना करने का क्या नियम है? इसमें इससे गुना कीजिए, जो आएगा फिर उस सब से उसमें गुना कीजिए। तो ये दोनों में तो गुना हम लोग एक बार कर चुके हैं। कब? a + b का होल स्क्वायर जब निकाले थे तो हमको a² + 2ab + b² मिला था, तब हम लोग तो गुना कर चुके थे। ये चीज तो हमको मालूम है, तो हम लोग फिर से गुना करने क्यों जाए? तो वो चीज, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर a + b से इसमें गुना कर देंगे। अब देखिए इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है। कैसे गुना करेंगे? तो ये a² से ये दोनों में गुना करेंगे, a² में a से गुना करेंगे, a क्यूब। साइन का भी गुना कीजिएगा, सब प्लस में है, सब प्लस में है। इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, और इसका साइन प्लस। इसका भी साइन कुछ नहीं है तो पीछे में प्लस, इसका भी प्लस। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस में प्लस से गुना होता है तो हमेशा प्लस ही आएगा, तो सबका साइन हमेशा प्लस ही रहेगा। तो प्लस अगर हमेशा हर का साइन प्लस रहता है, और साइन जब गुना करते हैं तो प्लस ही आता है, तो इसीलिए हम लोग गुना करना आरंभ करेंगे। a² में ऐसे गुना किए तो a क्यूब आया, a² से फिर b से गुना करेंगे तो प्लस a² भी आएगा। अब चलिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस ही आएगा। ये आएगा आपका 2ab में a² से दोनों में गुना कर दिया। अब 2ab में दोनों से गुना करेंगे, 2ab में ऐसे गुना कीजिएगा तो 2a² भी हो जाएगा। आज जब 2ab में फिर b से गुना कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? 2ab² हो जाएगा, 2ab²। अब देखिए बाबू, अब ये 2ab से भी दोनों में गुना होगी, आप b² से गुना कीजिए तो ab² हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा आपका b² में जब b से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका b³। अब देखिए यहाँ पर क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ a³ है और यहाँ b³, तो इसको सजा के लिख देंगे a³ और a² और 2a²b। तो a²b और 2a²b ये दोनों सेम टर्म्स है। a²b माने 1a²b और 2a²b। a²b में जब 2a²b जोड़ देंगे, दोनों सेम चीज है, a²b और 2a²b। एक 1a²b है, a²b कहने का मतलब 1a²b, और 2a²b मतलब 2a²b। तो 1a²b में जब 2a²b जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3a²b। दोनों प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग 2ab² में ab² जोड़ देंगे, 1ab² जोड़ देंगे तो 3ab² आ जाएगा।
और बच जाएगा यहाँ क्या, बी क्यूब। तो ये एक फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब का अगर कोई भी फॉर्मूला पूछे तो इस तरह से क्लियर से, अगर आप कभी भूल भी जाए तो इस तरह से क्लियर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। चलिए अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला को। अब देखिए हम लोग जब इसको 3 बार गुना किए, गुना करने के फलस्वरूप हम लोगों को इसका पहला फॉर्मूला मिला था। वो पहला फॉर्मूला क्या मिला है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों को इधर लिख लेंगे, और 3ab² प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसको बाद में लिख लेंगे। हम लोग टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं। हम लोग किसी भी सवाल बनाएं तो टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसका साइन को रखना ही होगा। इस बात को क्लियर से समझिएगा। तो सबका साइन तो प्लस है, तो सबको ऐसे इधर उधर कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू इसी तरह रहेगा। अब यहां पर देखिए ये दोनों टर्म्स में कुछ ऐसे चीज है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन, दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों टर्म्स में है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ 3 भी है, ए भी है, बी भी, इसमें भी है। तो क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। देखिए 3 और 3 ये दोनों में है, दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए a² इसमें है और इसमें a है, a² और a है, तो क्या करेंगे, a कॉमन लेंगे, क्योंकि a² इसमें बड़ा है, इसमें a छोटा है। a² तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि a² इसमें नहीं है, इसमें है। जो चीज इसमें a भी, इसमें 2 ठो a है, a गुना a, और इसमें 1 ही ठो a है, तो इसीलिए 1 ठो इसमें, दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो दोनों में से चला जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक ही b है, यहाँ पर b इंटू b है, तो 1 ठो b कॉमन ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को अभी बताएं, ये 3ab दोनों में कॉमन है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है आप बताइए हमको, भाग देना। अब देखिए 3ab कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ 3a² भी था और यहाँ से 3ab कॉमन ले लिए, तो 3a² का मतलब क्या हुआ, 3 गुने a गुने b, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 गुने a गुने b। अब देखिए 3 कैंसिल, a कैंसिल और b कैंसिल। यहाँ पर उसी तरह क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम लोग 3ab² में से 3 गुने a गुने b, ये 3ab² हो गया। अब नीचे कॉमन लिए हैं 3ab, जो कॉमन लिए हैं 3 कट गया, a कट गया, b कट गया, क्या बचा, b सिर्फ बचा, तो साइन क्या बचेगा, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है, प्लस छिपा ही हुआ है, तो इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला से ही दूसरा फॉर्मूला आया है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये 2 ठो फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब का 2 ठो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का अर्थ हुआ a माइनस बी को आपस में 3 बार गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 बार गुना करने का मतलब 2 बार तो हम लोग गुना कर ही चुके हैं। a माइनस बी में a माइनस बी से गुना करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को मालूम है होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये पिछले वीडियो में मैंने सिद्ध करके दिखा चुका हूं। और यहाँ पर a माइनस बी, अब a² माइनस 2ab प्लस b² में हम लोग a माइनस बी से गुना करेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर a² में जब a से गुना करेंगे तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अब a² में माइनस बी से जब गुना करेंगे तो ये प्लस में है और माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, a² में b से गुना कीजिएगा तो a² b, सॉरी।
अब देखिए ये ए स्क्वायर से दोनों में गुना हो गया, माइनस 2ab से दोनों में गुना करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, और 2ab में जब ए से गुना कीजिएगा 2a स्क्वायर भी, और यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस में जब माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, 2ab में जब b से गुना कीजिएगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये इससे भी दोनों में गुना हो गया, प्लस बी स्क्वायर से दोनों में गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा प्लस, बी स्क्वायर में जब ए से गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, और बी स्क्वायर में जब बी से गुना कीजिएगा बी क्यूब। क्लियर, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ ए क्यूब आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी है और ये है आपका 2a स्क्वायर बी, 1a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी। अब दोनों का साइन देखिए क्या करेंगे, ये माइनस है और माइनस है, जब दोनों का साइन सेम रहता है, चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे, तो हमेशा वो जुटता है, तो जुटेगा, ये जुटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी, 1a स्क्वायर बी में जब 2a स्क्वायर बी जोड़ देंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। और साइन क्या रहेगा, साइन यहाँ पर माइनस का ही होगा, क्योंकि दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस में, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में, और यहाँ पर प्लस 2ab स्क्वायर है प्लस ab स्क्वायर है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों टर्म्स भी सेम है, तो 2ab स्क्वायर में जब 1ab स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3ab स्क्वायर, और प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर गुना नहीं कर रहे, प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस में है, यहाँ गुना का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, साइन भी प्लस ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है माइनस बी क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। याद रखिएगा, एक तो माइनस में होता है, एक तो प्लस में होता है, 3ab स्क्वायर माइनस में, 3a स्क्वायर बी माइनस में, और 3ab स्क्वायर प्लस में। देखिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसी का। अब हम लोग ए माइनस बी को आपस में 3 बार गुना करने से क्या मिला, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम लोग देख चुके हैं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इसी तरह लिखेंगे, और ये दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, यहाँ पर देख चुके हैं पहले 3ab कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3ab हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस 3ab कॉमन ले रहा है। देखिए तो जब हम लोग ये 3a स्क्वायर बी में से माइनस 3a स्क्वायर बी में से माइनस 3ab को भाग देंगे, माइनस 3a स्क्वायर माने ए गुने ए बी में से माइनस 3ab से भाग देंगे, तो यहाँ पर से माइनस माइनस भी कटा, 3 भी कटा, ए भी कटा, बी भी कटा, प्लस ए बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में ए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो कॉमन लेते हैं तो जो चीज बच जाता है जो टर्म्स का, उसको हम लोग क्या करते हैं कोष्टक में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज का देखेंगे, यहाँ क्या है 3ab स्क्वायर है प्लस 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर प्लस में है, और भाग देना है माइनस 3ab स्क्वायर 3ab से। ठीक है, अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पर बी इंटू बी लिख दीजिए, ये 3 कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल। अब यहाँ पर माइनस बचा है, अब नीचे में बी बट्टा माइनस बचा है, बी बट्टा माइनस। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्या होता है, माइनस में जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस में से जब माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आता है। तो देखिए तो प्लस को नीचे से माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज लिख देंगे, माइनस में जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस में जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस को हम लोग माइनस इंटू माइनस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आता है तो बी बट्टा माइनस, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, -1 बी बट्टा -1, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को हटाना होगा, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग प्लस के क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस में जब माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, इसीलिए माइनस और माइनस कट जाएगा, एक तो माइनस बच जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। तो इसीलिए क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब।
a माइनस बी का होल क्यूब का पहला फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप बताइए? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी। ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। हर एक सम्स को तो यू चुटकी में बना दीजिएगा आप लोग। थ्योरी को पहले समझ लीजिए। अरे जितने सारे सम्स हैं थ्योरी पर ही तो आधारित हैं, तो थ्योरी जब समझ लीजिएगा तो फिर सम्स को तो यू ही बना दीजिएगा। अगर किसी भी चीज का आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो फिर सम्स से कैसे लड़ पाइएगा। इसीलिए मैं आपको पहले थ्योरी देने का कोशिश कर रहा हूं, तो क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बहुत सारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को लेके आएंगे। और आपका जो ये रिक्वेस्ट है कि चैप्टर वाइज शुरू करें, मैं जल्दी ही चैप्टर वाइज शुरू करने का कोशिश करूंगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने का एडवाइस कीजिए, ताकि वो गणित को आसान समझ करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स अटेन कर सके। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।